के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे सकता हूँ। तो पीयूष यूजी स्टूडेंट है आईआईटी मद्रास का। तो इसी साल पीयूष ने आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया है। मैं मतलब गिव अप बोल सकते हैं 98% कर दिया था। फिर फैमिली जर्नी मैंने कानपुर विद्यापीठ से की है, पीडब्ल्यू कानपुर विद्यापीठ। तो वहाँ पे जैसे बच्चे थे, बात डिस्कशन होता है, तो पहले हर किसी का आईआईटी बॉम्बे से डिस्कशन शुरू होता है। तो वैसे ही आईआईटी मद्रास एक बन गया था कि हाँ आईआईटी मद्रास में जाना है। वो जो एनआईटी ट्रिची वाला माहौल, वो वाला माहौल बहुत अच्छा लगता था। और उसके साथ मैंने वहाँ के लोग। तो सलीम सर से आपने ऑनलाइन पढ़ा था। काफ़ी लोगों का डाउट आता है क्या ना कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करके क्या क्रैक किया जा सकता है? अगर आप तो थोड़ा जो लेक्चर में ना मैथ क्या होता है कि मैथ में नंबर भी उतने नहीं आते थे और प्रैक्टिस उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। मैंने सोचा कि जो PYQs हैं उन पर ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा, ज़्यादा टाइम। एक ही जैसे 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसे ही 5 टाइम करना, ज़्यादा टाइम। हेलो एवरीवन, तो वेलकम यू ऑल। तो आज हमारे साथ पीयूष है। तो हाय पीयूष। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया हो। तो मैं पीयूष के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे सकता हूँ। तो पीयूष यूजी स्टूडेंट है आईआईटी मद्रास का। तो इसी साल पीयूष ने आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया है। जेईई में एडवांस क्लियर किया इन द फील्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आपको लग रहा होगा ये आईआईटी रुड़की में क्या कर रहा है। तो पीयूष यहाँ पर आईआईटी रुड़की में हम लोग सबसे मिलने आया था, हम लोगों को बताने आया था कि हमारा भी चैनल है। तो इसका जो पीयूष का जो चैनल है पिकनिक स्टडी, इस पर काफ़ी अमेजिंग कंटेंट डालता है। तो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ पीयूष का जर्नी, पीयूष का कैसा जर्नी रहा, कितना मेहनत किया। तो पीयूष अपना थोड़ा जर्नी स्टार्टिंग से बताओ। आईआईटी के बारे में ही क्यों, आईआईटी के बारे में ही एम क्यों करा? सबसे पहले मैं जब क्लास 10th में था तो 10th में अच्छे नंबर आए, तब भी मतलब इतना नहीं था कि हम अफोर्ड करें या फिर हम जाएं आईआईटी की तरफ, और उतना नॉलेज भी नहीं था कि आईआईटी एनआईटी इसके बारे में। 11th 12th पढ़ा। 12th में हमारे फिजिक्स के टीचर चेंज हुए। जो फिजिक्स के टीचर पहले स्टार्टिंग में पढ़ाते थे वो आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर हैं अभी, और वो एक लेक्चर लेते थे हमारे स्कूल में। तो फिर जो टीचर हैं एनआईटी वारंगल, उनका अलग ही जैसे मतलब कहा जाए कि एनआईटी वारंगल के क्या नाम थे टीचर का नाम है मिस्टर बटास है। तो वो है तो एक अलग ही जैसे मतलब दिखता है ना, अलग ही प्रोफेशन, अलग ही मतलब रुतबा। एज कम है लेकिन उन्हें थोड़ा ज़्यादा वो मिल रहा है, फुटेज ज़्यादा मिल रहा है। तो वो भी था, और पर्सनैलिटी भी ज़्यादा उनको डेवलप दिखी, तो उसमें इंटरेस्ट आया, सर से बात करी। ओके, तो ये सब मतलब आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट इस फील्ड में बिल्डअप होते चला गया। ओके, अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कि आईआईटी मद्रास के लिए पहले से ही सोच रखे थे कि आईआईटी मद्रास लेना है, दिल्ली, बॉम्बे, इन सब चीज़ का क्या? प्रिपरेशन करनी मैंने कानपुर विद्यापीठ से की है, पीडब्ल्यू कानपुर विद्यापीठ। तो वहाँ पे जैसे बच्चे थे, बात डिस्कशन होता है, तो पहले हर किसी का आईआईटी बॉम्बे से डिस्कशन शुरू होता है। तो वैसे ही आईआईटी मद्रास एक बन गया था कि हाँ आईआईटी मद्रास में जाना है। वो जो एनआईटी ट्रिची वाला माहौल, वो वाला माहौल बहुत अच्छा लगता था। और उसके साथ मैंने जो प्रिपरेशन टाइम में मैंने भले ही विद्यापीठ से पढ़ी हो, लेकिन मैं ऑनलाइन भी प्रिपरेशन में मतलब जैसे मुझे समझ नहीं आया मैं ऑनलाइन पे स्विच करता था। क्योंकि ये नहीं है कि मैं मेन था मुझे समझ आया। वहाँ पे सलीम सर से पढ़ा, तो सलीम सर एनआईटी ट्रिची से पास आउट हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी कुछ जैसे टीचर बताते रहते हैं, तो वैसे इंटरेस्ट जगह कि हाँ चेन्नई वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के लोग। तो सलीम सर से आपने ऑनलाइन पढ़ा था। काफ़ी लोगों का डाउट आता है क्या ना कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करके क्या क्रैक किया जा सकता है? अगर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, तो क्या ये पॉसिबल है क्रैक करना? अगर मैं फिर से जर्नी स्टार्ट करूँ, अगर मैं प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करूँ, तो मैं ऑफलाइन बिल्कुल ही नहीं लूँगा, मैं ऑनलाइन लूँगा। लेकिन हाँ मैं टेस्ट सीरीज ऑफलाइन लूँगा, जिससे बहुत मतलब वो होगा, टेस्ट में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एक थोड़ा प्रेशर रहेगा उसके लिए। और जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें टाइमिंग भी ज़्यादा रहती है, उसके लिए थोड़ा ऑनलाइन बढ़िया। तो जैसे ये प्रिपरेशन जैसा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरी फिजिक्स जो थी वो मतलब 11th 12th में मुझे बहुत इंटरेस्ट आती थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती थी। और जो मेरी मैथ है वो बचपन से मेरी अच्छी रही है। और जो केमिस्ट्री है मैंने टाइम टू टाइम डेवलप किया है, उस पर हार्डवर्क किया है। ऑर्गेनिक समझ नहीं आती थी, शॉर्ट नोट्स बना के मल्टीपल टाइम डिवीज़न करके किया। तो ये किया, मेरी स्ट्रेटजी थी कि वो थी कि बस हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क ये सब बिल्कुल नहीं सोचा, मतलब हार्ड वर्क पे ज़्यादा बिलीव किया। अच्छा, ये जैसे कि आपने केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक यूज़ किया था? कोई बुक यूज़ किया था या फिर सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़े थे? मैं एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी और जो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स थे, मॉड्यूल्स को फॉलो करता था, और साथ में डीपीपी वगैरह करता था, और कभी कभी किसी दोस्त से बुक लेके थोड़ा मोड़ा कुछ क्वेश्चन लगा लेते थे। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स के भी सिर्फ डीपीपी वगैरह लगाते थे या फिर
उसके लिए थोड़ा सर ने बताया था कि एससी वर्मा करना थोड़ा कंपलसरी है, और उसके साथ लेक्चर में इरूडोव के क्वेश्चन मिल जाते थे। क्वेश्चन लगा लेते थे। एंड मैथ्स के लिए मैथ्स के लिए थोड़ा जो लेक्चर में ना मैथ्स क्या होता है कि मैथ्स में नंबर भी उतने नहीं आते थे, और प्रैक्टिस उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। मैंने सोचा था जो PYQs हैं उन पर ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा, ज़्यादा टाइम, एक ही जैसे 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसे ही 5 टाइम्स करना, ज़्यादा टाइम्स करना। तो ज़्यादा टाइम आपको PYQs पर ज़्यादा एफर्ट देना था। अच्छा, ये जो जेई मेंस वाला जो एग्जाम रहता है ना, 2 टाइम रहता है, तो आपने दोनों बार अटेंड दिया था या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं आता हो? नहीं, दोनों टाइम अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि फिर थोड़ा वो मिलता है, पेशेंस रहता है, और ये भी नहीं था कि एक मतलब मॉक टेस्ट के लिए, और मेरी पहले वाले में भी बिल्कुल वो परसेंटाइल अच्छी नहीं थी। अच्छा, परसेंटाइल अच्छी नहीं, कितनी परसेंटाइल? पहले वाले में मेरी जर्नी मैं बता दूं, मेरे पहले वाले में 85 परसेंटाइल थी, 85 से फिर 98, और 98 से फिर IIT मद्रास की जर्नी रही। ओ भाई ग्रेट। तो मतलब यार अब IIT मद्रास जा रहे हो, तो यार अपने आप में यार बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। बीच में कभी ऐसा लगा था कि यार आप गिव अप कर देते हैं? मैं सच बताऊं, मैंने गिव अप का सोच लिया था, फिर मेरे भाई ने इंस्पिरेशन किया, मैंने बात किया, अपने पेरेंट्स से बात किया, और उसके साथ मैंने उस दिन सेम लेक्चर दिया, एक देखा था ऑनलाइन, मैंने मतलब गिव अप मतलब बोल सकते हैं 98% कर दिया था। फिर फैमिली से थोड़ा मोटिवेशन है, मैंने सोचा कोई नहीं, अब इतना दिन खराब ही चला गया, एक लेक्चर ले लेते हैं। एक लेक्चर ले लेते हैं। तो मैथ का मैंने लेक्चर लिया, और सचिन जाकर सर का लेक्चर था ऑनलाइन, मुझे समझ नहीं आ रहा था, नंबर नहीं आ रहे थे। कभी कभी जैसे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि छोड़ ही दो बिल्कुल। तो उस फेज से कैसे आते हो, कम बैक कैसे करते हो? उस फेज मैंने जो बताया ना कि सचिन सर का लेक्चर देखा, मैं अपने भाई से बात किया, मेरे भाई ने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो क्लास 10th में जो तेरे परसेंटेज आए, क्या तूने जब प्रिपरेशन कर रहा था क्लास 10th में था, तूने सोचा था कभी? मैंने कहा मैंने नहीं सोचा था कि मेरे इतने मतलब परसेंटेज आएंगे, क्योंकि मेरे मतलब जो स्टार्टिंग जर्नी थी, मैं कोई स्कॉलर बच्चा नहीं हूँ, तो वो था कि भाई ने बताया कि कभी तूने सोचा था? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि बस प्रिपरेशन कर, बाकी तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, बस तू अपने से फोकस कर। फोकस पे मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा बिलीव किया एंड आपने ये एम हासिल किया। तो अभी एक्साइटेड हो IIT मद्रास जाने से? सुपर एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड है। तो आपका फील्ड भी AI है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अमेजिंग, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बहुत तगड़ा फील्ड है। तो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा था यहाँ पे? सपोर्ट ऐसा रहा है कि मैं बता दूं कि जो जैसे मॉक टेस्ट होते थे या फिर FST हो गया, तो मैं बताऊं कि जैसे मैंने बताया कि मेरे फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ जेईई मेंस का, उसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, तो उस समय भी बहुत डिमोटिवेशन थी। फिर मैंने कहा ना कि जब मैं पेपर से निकल रहा था उसमें मेरे निगेटिव बहुत हो गए। ओह, तो जब मैं पेपर से निकल रहा था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था ना कि पीयूष तूने FST कम दिया है, FST पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर। तो जितने मैंने फुल मॉक टेस्ट तो मैं बता सकता हूँ कि जो जनवरी के रिजल्ट है, क्योंकि मुझे लग रहा था हो जाए, लेकिन फिर परसेंटाइल नहीं आई। तो उसके बाद मैं बता दूं कि 15 फैब से लेके मेरा पेपर था 4 अप्रैल में, इसके बीच में मैंने कम से कम FST दी होगी, 32-33 FST दी होगी, और रेगुलर बेसिस पे मैं FST देता रहता हूँ। ओह भाई, सही है यार। तो गाइज आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला पीयूष से। एंड पीयूष, अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे? मैं जूनियर्स को ये बोलूँगा कि सबसे मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट एक लगी मेरी जर्नी में, मैंने बीच में ये डिसाइड कर लिया था कि जो डिप्रेशन है वो IIT JEE या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसकी एक कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड है आपका। डिप्रेशन को गले लगा लो, को अपना तो उससे डरो मत। हाँ, डिप्रेशन रहेगा, ऐसा कहो कि जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना सबके साथ रहता है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था, मैंने मान लिया कि डिप्रेशन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे साथ में लेके चलता रहा, और ऐसी कोशिश करते रहो। और आप भी एक जैसे IIT अभी रुड़की में है, IIT मद्रास, ऐसी नंबर ऑफ IITs में आप जाते रहो, IIT बॉम्बे, अपने ड्रीम IIT पाते रहो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि डेली का आपका स्टडी आवर क्या रहता था? स्टडी, और जैसे मैं ना गोल्स पे फोकस करता था, गोल्स हो गया, लेकिन जो मैंने स्टार्ट प्रिपरेशन किया, तो उस समय मैंने जो मेरी 12th की जर्नी थी, 11th की जर्नी थी, तो मेरी नाइट आवर इफेक्टिव आने लगे। तो मैं बोल सकता हूँ 24 आवर्स में आप अपने प्रिपरेशन पे कितने आवर्स देते थे? ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये डिफ्रेंशिएट होता रहता था कभी। एक अगर एवरेज नंबर निकाला जाए तो जैसे कि लोगों को पता होना चाहिए कि 6-7 आवर्स, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, क्या रहता था आपका एवरेज? अगर मैं देखूं तो जो क्लासेस के अलावा मैं लेता था, तो वो कम से कम 8 आवर जाता था एवरेज बोल। मतलब 8 आवर्स आप सेल्फ स्टडी कर लेते थे। सो गाइस, 8 आवर्स दे स्टडी रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस, सो दिस इज एन एवरेज आवर। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये सही बात है।
एंड थैंक यू पीयूष इतना इंस्पिरेशनल बात करने के लिए। आपसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। आप बहुत छोटे हो लेकिन बहुत नॉलेजेबल हो एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप हमारे चैनल पे इतना कुछ बता पाए, इतना कुछ शेयर कर पाए। एंड जिन लोगों को भी डाउट होगी जेई से रिलेटेड तो पीयूष आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो और आप एक मैं अपडेट बता देता हूँ कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैंने अपने आसपास में देखा कानपुर में, कि डाउट नहीं पूछ पाते हैं। मेंटोरशिप डायरेक्ट मतलब पढ़ रहा है बच्चे लेकिन ऑनलाइन में पढ़ते हैं, या फिर मेंटोरशिप की जो डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तो फ्री ऑफ मेंटोरशिप मिलेगा। फ्री मेंटोरशिप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, हमारे पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे मैं, मेरा दोस्त जो IIT मद्रास से है और MBBS स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, वो आपकी हेल्प करेंगे IIT JEE और नीट दोनों बच्चों के लिए। नीट बच्चे IIT JEE के लिए, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और मेन वहाँ पे मेंटोरशिप के लिए है, और कभी कभी आप डाउट भी वहाँ पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। मतलब आप देख रहे हो कितना ये हेल्प कर रहा है लोगों को। हमारे चैनल के बारे में कुछ? भैया का मैंने चैनल विजिट किया सबसे पहले, आप पॉडकास्ट भी देख सकते हो चैनल पे हमारे पिकनिक स्टडी पे। भैया को मैंने विजिट किया, सबसे पहले मैंने लाइव में भैया को देखा। भैया रात भर बच्चों की हेल्प करते हैं। उसके बाद भैया के चैनल भी है, ब्लॉग भी डालते हैं, और भैया इतने इंस्पायरिंग है। सबसे पहले मैंने इनकी जर्नी देखी, एक इंस्पायरिंग जर्नी है जो कि इन्होंने अपने बायो में डाल रखा है, कुछ माइक एंड कैमरा करके। हाँ, माइक कैमरा स्टोरी है, उसमें डाल रखा है भैया ने कैसे प्रिपरेशन की, कितना हार्ड वर्क किया है। IIT पहले नहीं क्रैक हुआ, उसके बाद गेट 6 टाइम क्रैक। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है जो कि आपको देखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू सो मच पीयूष फॉर दिस लवली वर्ड्स। एंड हम लोग आगे मिलते रहेंगे, ऐसी पॉडकास्ट करते रहेंगे। थैंक यू।